यार दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग जो आपने शेयर किया है। आई होप कि हर पाकिस्तान के हॉस्पिटल में लोगों का बाल पॉजिटिव रहे, जो पब्लिक उधर जा रही है वो सेटिस्फाइड आए और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सिस को और सपोर्ट को अप्रिशिएट करें। आपसे ये पूछना है कि जो लोग आपके रेगुलर पेशेंट थे, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, क्योंकि अब उनको केयर नहीं मिल सक रही या वो आ नहीं सक रहे इजीली, आपका PKLI इस वक्त क्या उसने स्टेप्स लिए हैं उन लोगों को ख्याल रखने की जो अब हॉस्पिटल में नहीं आ सकते? अब ये एक जिस वक्त ये पैंडेमिक आया उस वक्त हमने तकरीबन 82 या 83 किडनी ट्रांसप्लांट्स किए हुए थे। सो हमारे पास 83 किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं और हमारे पास तकरीबन 5 लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो उस वक्त हमारी सिचुएशन थी। हमारी आउट पेशेंट अभी भी चल रही है। हम पूरी एहतियात करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, पेशेंट्स को डिफरेंट डेट्स पे कॉल इन करके उनको फॉलो अप कर रहे हैं। जो मरीज ठीक हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, उनकी लैब्स हमारे तक आ जाती हैं, हम उनके साथ वर्चुअली भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट याद आया जो आपने शुरू में डिस्कस किया था। ये याद रखने की जरूरत है कि PKLI प्राइमरीली ट्रांसप्लांट अस्पताल है। ये बनाया गया था किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और इस पैंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक कोविड अस्पताल बना दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल जो प्रोटोकॉल्स इस अस्पताल ने डेवलप किए हमारी सिचुएशन में रहते हुए, उसके मुताबिक आई थिंक हमने अपनी मेहनत के साथ काफी अच्छा काम किया है। इतना अच्छा काम किया कि टीवी पे हमारा नाम कभी ना कभी जरूर मेंशन होता रहता है अच्छे लफ्जों में। सो आई गिव क्रेडिट टू ऑल द डॉक्टर्स वर्किंग ओवर हियर। अच्छे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया। आउट ऑफ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेहनत और अगर नियत ठीक हो तो आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। उमर, आपसे ये एक और सवाल पूछूंगा थोड़ा सा टेक्निकल या मेडिकल स्टैंड पॉइंट से। आप पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन हो गई, सपोर्ट IV फ्लूइड्स हो गए। आप लोग क्या यूज कर रहे हैं मेडिसिन जो कि अब दुनिया भर में आजकल बात हो रही है, एंटीबायोटिक्स हो गई हैं, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हो गई, आप लोग कौन लीड कर रहा है उस प्रोटोकॉल को जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स कोविड है? बेसिकली तो ICU टीम ने ही लीड किया है इस प्रोटोकॉल को, और इसके पीछे काफी सारी रिसर्च है, क्योंकि कोविड जो है वो पाकिस्तान में 2-3 महीने बाद आया है। सो दुनिया का कुछ लिटरेचर उस वक्त तक छप चुका था जिसको हमारी टीम ने पढ़ा और फिर डिस्कस भी किया। अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 3-4 महीने का है उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा इलाज जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, इट इज फार फ्रॉम इट, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब। और अच्छे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ठीक होके जाते हैं, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग बेटर। ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बीमार होते हैं और दे लूज देयर लाइव्स, उनकी परसेंटेज भी है, लेकिन ऑल इन ऑल वी हैव डन अ गुड जॉब। बेसिकली हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, मॉडरेटली इल पेशेंट्स और सिवियरली इल पेशेंट्स। जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं, जो 10 लीटर से कम ऑक्सीजन पे हैं, वो इन पेशेंट भी मैनेज हो सकते हैं। हम उनको स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं, हम उनको एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, हम उनको एंटी एलर्जिक्स भी दे रहे हैं, और हम उनको स्टैटिन्स भी दे रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम उसका एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज कर रहे हैं। जो लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं 10 लीटर से ज्यादा, वो ICU में ट्रांसफर हो जाते हैं। बेसिकली ICU में ट्रांसफर होने के बाद पेशेंट पॉस्चर, प्रोनिंग, इवन वो मरीज जो वेंटिलेटर पे भी नहीं है उनको उल्टा लेटना, कितनी देर उल्टा लेटना, कितनी देर करवट से लेटना, कितनी देर सीधा लेटना, इसकी एजुकेशन देते हैं हम उन्हें। वो तो इवन इन पेशेंट IPD में भी हम देते हैं उनको। ICU में हम इस पे ज्यादा जोर देते हैं। फिर डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरह की ऑक्सीजनेशन की जरूरत है। फेस मास्क से लेके नॉन रिब्रीदर एक ऐसा मास्क है जिसमें 10 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। उसके बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन, और उसके बाद बाईपैप, CPAP, डिफरेंट चीजें जो हम यूज करते हैं। मेडिसिन में आपने नाम लिया, तो हम स्टेरॉइड्स हमने यूज किए हैं, पिछले 3-4 महीने से हम यूज कर रहे हैं। टोकेलुज़ुमैब जो आप तो उसके बारे में बेहतर जानते होंगे, वो हम यूज करते हैं, लेकिन सेलेक्टेड पेशेंट्स में, एक क्राइटेरिया के मुताबिक। एक मरीज के फलां टेस्ट एक लेवल के होंगे तो उसको टोकेलुज़ुमैब मिलेगी, हर पेशेंट को नहीं मिलेगी, यूं नहीं है। यहाँ पे एक और मैसेज देना जरूरी है, पब्लिक स्टेरॉइड का नाम पढ़ के
टोकेलुज़ुमैब का नाम पढ़ के उनके पीछे भागना शुरू कर देती है और यूज करना शुरू करती है। ये हर दवाई के अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये उस वक्त यूज की जाती हैं जब मरीज एक एक लिमिट से ज्यादा बीमार हो जाए। सीरियस मरीजों में यूज की जाती है। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। लोग इन दवाइयों को उठा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। मतलब ये भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका एहसास करें, क्योंकि एक चीज जो समझने की जरूरत है ना, दिस इज पाकिस्तान में ये हर घर की तरफ बढ़ रहा है। सो हमें ये समझने की जरूरत है, ये वाकई एक बड़ा डेंजरस सिग्नल है जो सबके लिए है। तो टॉलरेंस रखनी आपस में, और डॉक्टर पर रिलाई करना, डॉक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैंने मेंशन की हैं। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। हर इंसान को अपना रोल अदा करने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक हम बहुत मुश्किल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में नेक्स्ट 2-3 महीने में। वेल उमर, बहुत आपने जो है ना कैंडिड और हार्टफेल्ट अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। और फिर मैं आपकी जो हेल्थ केयर टीम है, आपके आईसीयू की नर्सेस, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, सफाई वाला अमला, और जो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का ख्याल कर रहे हैं, उनको हम मेरी तरफ से, हमारी सारी व्यूअर्स की तरफ से आप उनको हमारी अप्रिसिएशन पहुँचाएं। और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन PKLI को भी हमारी तरफ से अप्रिसिएशन है कि उन्होंने जो रोल मॉडल अदा किया है, आई होप कि वो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें और अवाम सेहतयाब होकर अपने घरों को जा सके। विद दैट आई वांट टू कंक्लूड दिस सेशन। आई होप कि 2-1 हफ्तों में दोबारा हम आपसे बात करेंगे और आप हमें मजीद अपडेट देंगे। मैं आखिरी मैसेज फिर से देना चाहता हूँ, प्लीज सलाम पेश करें उन नर्सेस को, उन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को, उन सफाई वालों को जिनको हमने अपनी लाइफ में शायद कुछ नहीं समझा कभी भी, और जो हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। रियली दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। मैं उनकी जितनी इज्जत करता हूँ ना, मैं लफ्जों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट टू ऑल ऑफ आवर अवेयरनेस। व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर उमर फारूक की बात को गौर से सुनें, इस मैसेज को शेयर करें, इस चैनल पे जिसमें डॉक्टर्स हेल्थ टॉक शो है उस पर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी अवाम की पब्लिक हेल्थ की बेहतरी के लिए है, वही आके आपसे बात करते हैं। और हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी आवाम को एक ऑनेस्ट मैसेज मिले। विद दैट मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर व्यूइंग। उमर, हैव अ ब्लेस्ड डे, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू, आपको भी स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।